23 को सुनवाई हुई है, उसमें क्या हुआ है, उसमें मोदी सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, फर्दर क्या संभावना लगती है, इन सारी बातों की न केवल आपको जानकारी दूंगा बल्कि ऑर्डर का भी कॉपी दूंगा। और तो और पीछे से लेकर के अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है इस केस में, पूरे देश के अंदर क्या बदलाव आया हमारे एक बताने से और आपके सहयोग करने से, उसको भी बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद आप दूसरे YouTube चैनल पे जाएंगे, उसको जा कर के देखेंगे, आपको कुछ गलत बताएगा, फिर आप मेरे पास कमेंट्स कीजिएगा। तो इसीलिए इस पूरा वीडियो को देखिए, हम आपको एक एक जानकारी देंगे। तो दोस्तों आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं या फिर Facebook पे देख रहे हैं, अपने हर ग्रुप में, अपने हर साथियों के साथ, अपने हर रिश्तेदार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको सही जानकारी मिल पाए, क्योंकि सही जानकारी ही आपको कल पैसा दिला सकती है। जिनके पास सही जानकारी थी उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2012 का फैसला जाना और उसके बाद अपना पैसा पाया। तो आपको सही जानकारी काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सहारा इंडिया के अंदर आपका पैसा फंसा हुआ है तो इसके लिए क्या करना है। दोस्तों आपको हमेशा की तरह यही बताऊंगा कि अगर आपका सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है तो सबसे पहले अपना पेपर देखिए कि आपके पास पेपर कौन सा है। अगर सहारा इंडिया का रियल एस्टेट और हाउसिंग वाला पेपर है तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है, उसका वेट करें, जो कि कंटेम्प्ट का पिटीशन है, जिसकी जानकारी हमने पहले दी है। आप पीछे जा करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। अगर उसके बाद आपका कन्वर्ट करके क्यूसॉप में कर दिया गया था तो आपको कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई को क्लेम करना है, अपना कंप्लेन भेजना है। उसके बारे में भी हमने पीछे वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है, उसको जा करके देख सकते हैं। और फाइनली अगर आपका अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पैसा कन्वर्ट किया गया है तो आपके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को एक बेहतरीन फैसला दिया था, जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं का पैसा वापस कराने का निर्देश दिया गया था। किसको? तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को। और सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास किन किन लोगों ने क्लेम किया आज हम उसको भी जानेंगे। और अभी इस केस का जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है, कुछ अपील किया गया है, उसको भी जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। और कौन सी बात कोर्ट के सामने नहीं बताई गई है आज मैं इसको भी बताऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही 22 मार्च का आदेश हुआ था लोगों ने अपना क्लेम भेजना शुरू किया और इसके साथ ही 22 मई 2022 को सेंट्रल रजिस्ट्रार ने क्या किया, जितना भी क्लेम प्राप्त हुआ था उसका पैसा देने का आदेश संबंधित सोसाइटी को दिया था, जिसकी जानकारी हमने पहले दी थी। पीछे जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद 23 मई 2022 को सुनवाई हुई, जिसमें कि कोर्ट के समक्ष सेंट्रल रजिस्ट्रार ने 67,436 जमाकर्ताओं के क्लेम का एक रिपोर्ट रखा, जिसमें कि 3 सोसाइटी का रिपोर्ट था। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके 57,002 लोगों ने क्लेम किया था, सहारियन यूनिवर्सल का 6,484 जमाकर्ताओं ने क्लेम किया था और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 4,949 जमाकर्ताओं ने क्लेम किया था। और इन्होंने जो कुल राशि क्लेम किया था वो 2,20,36,66,353 रुपया था। हो सकता है काउंटिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया हो तो मैं आपको स्क्रीन पे भी इसीलिए दिखा रहा हूँ। इसके बाद न केवल हमने आपको जानकारी दी बल्कि अलग अलग जगहों पे कैंप लगा करके लोगों का जो क्लेम है सेंट्रल रजिस्ट्रार को भिजवाया। उसके साथ ही हमने एक एप्लीकेशन बना करके पूरे देश के जमाकर्ताओं को दिया, अपने वीडियो के माध्यम से बताया, लोगों ने उसको भर करके भेजना शुरू किया। अभी तक आपने नहीं भरा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे उस वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा और साथ ही मैं पिटीशन का लिंक भी दे दूंगा। ऐसे पहले जिन लोगों ने भेजा है दोबारा उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसका एक फ़ोटोकॉपी आपको संभाल के रखना है और एक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजते हैं तो उसका कॉपी उसमें चिपका लेना है। ध्यान रहे अगर कुरियर से भेजते हैं, साधारण डाक से भेजते हैं तो आपकी गलती है। हमने ऐसा नहीं कहा। हमने ये नहीं कहा कि आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल देना है, हमने ये नहीं कहा कि आपको आधार कार्ड देना है, हमने ये नहीं कहा कि पैन कार्ड देना है, ये सब कुछ नहीं कहा है। अपने मन से अगर आप लोग करते हैं तो बार बार हमसे ना पूछा करें, यह काम आपने अपनी मर्जी से किया है। भेज सकते हैं, भेजेंगे तो कोई नुकसान है, लेकिन हमने आपको नहीं कहा भेजने के लिए। अब इसके बाद 3 नवंबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है तो वहाँ जानकारी दी जाती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9/9/2022 को SLP
डायरी संख्या 29/4/85/2021 मामले में स्टे दे दिया है इस केस में, और स्टे दे दिया है, जिसके बाद आगे फर्दर सुनवाई नहीं होती है। फिर जाकर के एक खुशखबरी आती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2023 को वो पिटीशन जो लगा हुआ था उसको, जिस पे स्टे दिया गया था, उसी को खारिज कर दिया और साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसका फैसला दिया जाए। और हमने इसकी जानकारी आप सभी लोगों तक दी थी और अभी तक तकरीबन 1-1.5 लोगों से ज़्यादा लोगों ने देखा होगा। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और उसमें भी हमने बहुत सारी जानकारी दी है जिसको जाकर के आपको देखना चाहिए। अब इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 30 जनवरी 2023 को सुनवाई होती है, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। हमें भी इंतजार था। लाखों लोगों ने क्लेम किया है हमारे कहने पे, हमारे बताने पे, जबकि आपने देखा होगा न किसी अखबार ने बताया, न किसी टीवी ने बताया, यहाँ तक कि सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके भी नहीं बताया। और हमने बता करके क्लेम भिजवाया है और आपने अगर भेजा है तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आपने 30-40 रुपया खर्च करके और अपना एक तरह से पिटीशन जो है कोर्ट के अंदर लगा दिया है। और जिन लोगों ने पिटीशन भेजा है और अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारा जवाब नहीं आया, तो हम हमेशा से बताते रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए कोर्ट के आदेश का। लेकिन जो 30 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, तो मिस्टर चेतन शर्मा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के समक्ष क्या बताया। उन्होंने ये कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार इस मामले को ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रही है, फाइल की नहीं है, कर रही है, ऐसे उन्होंने कर दिया। इसकी कोई जानकारी कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है। जिसके बाद उन्होंने सुनवाई को स्थगित करने का अपील किया था, जिसको कोर्ट ने मान लिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो 12/4/2023 को लगाया गया है, यानी कि 12/4/2023 को अगली सुनवाई होगी। तब तक हो सकता है वो पिटीशन फाइल करेंगे या फिर फाइल कर चुके होंगे। इसकी जानकारी, जैसा कि मैंने बताया, कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। तो काफ़ी समय भारत सरकार को मिला था। अगर कहीं ट्रांसफ़र करना है आपको तो आप कम से कम पहले पिटीशन लगा लेते, कम से कम लाखों जमा करता है, उसका तो ख्याल रखे होते, जैसा कि मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है एक बार कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा और अपने राज्य डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, ताकि सरकार के कोई अधिकारी पदाधिकारी इस वीडियो को देख रहे हों तो आपके कमेंट्स को जा करके ज़रूर पढ़ें कि कितनी परेशानी से आपने पैसा जमा किया था सरकार के भरोसे। सहारा इंडिया का लाइसेंस 2015 में रद्द हो चुका था, तब भी आपसे सहारा इंडिया के नाम पे पैसा लिया गया और आप पैसा देते रहे। हमने फरवरी 2022 में बताया, उसके बाद पूरे देश के लोगों ने हम पे विश्वास किया, भरोसा किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं इससे आपका फ़ायदा ही हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि आप सच्चाई जान गए हैं, आपको पता चल गया है कि सहारा इंडिया बंद हो चुका है। कम से कम उसके नाम पे लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया है। और हो सकता है अगर 1000 रुपया ही आप जमा कर रहे होंगे तो 1 साल से अगर जमा नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं 12,000 रुपया आपका बच गया। खैर, एक बात जान लेते हैं, 3 नवंबर को जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी तो कितने खुशी में लोगों ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे दे दिया है। लेकिन जब उस पिटीशन को खारिज किया तो कम से कम कोर्ट को बताना चाहिए कि भाई वो खारिज हो चुका है। वो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला करने का आदेश दिया था। जल्द से जल्द आप जा करके ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। अब केंद्र सरकार के द्वारा इस केस को, इस मामले को कहाँ ट्रांसफ़र करके ले जाया जाएगा ये कहना मुश्किल है जब तक ऑर्डर में कुछ लिख करके नहीं आता है। लेकिन हमारे अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सही सुनवाई चल रही थी और माननीय कोर्ट ने 23 मई 2022 का फैसला जा करके देखिएगा तो उसमें स्पष्ट किया था, क्योंकि सहारा इंडिया की तरफ से, यानी कि सोसाइटी जो उनका है उसके तरफ से ये कहा गया था कि हमने पैसा लोगों को दिया है, तो उसका पेमेंट का प्रूफ जमा करने के लिए कोर्ट के अंदर कहा गया था। जैसे ही आप क्लेम करेंगे तो क्लेम करने पे सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या करेगा, जो संबंधित सोसाइटी है उसको पैसा वापस करने का आदेश देगा और पैसा वापस करके और उसका जो पेमेंट का प्रूफ है, कौन सा, जो आपके बैंक में देंगे या फिर चेक देंगे, तो उसका स्लिप जो है या फिर प्रूफ है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार को देना है और सेंट्रल रजिस्ट्रार उसको लेकर के कहाँ रखेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। तो कल को इस तरह करने से फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा और इसीलिए ऐसा किया गया था। खैर, आगे इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको लगातार इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। इसके लिए आप अभी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, और तो और फेसबुक पे अगर हमें देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप इस जानकारी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप ऑर्डर का कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।